दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा आधार 9 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण मतलब क्या? समकोण यानी कोण की माप हो जो 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कितना डिग्री के बराबर? समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर का कोण को समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बनाए हैं जिसका B कोण समकोण है। यानी ये जो कोण है इसका माप है जो 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। बोला गया है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण, जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने भुजा कौन है? ये AC है। कोण B के सामने की भुजा AC है तो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। यानी ये वाला जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। कर्ण यानी कि AC के बराबर है। ठीक है, यानी A से लेकर C की लंबाई को कर्ण बोल रहे हैं, जो कि हम लोग इसको H से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया आधार किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आधार और लंब है जो आपस में चेंज होती रहता है। यानी ये चलता है कोण C या कोण A के अनुसार। यदि ये कोण से हम ले रहे हैं, यदि इसको हम थीटा मान लें, ठीक है, तो थीटा इस कोण को माप से मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाला को हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, यानी ये वाला जो भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग P से, ठीक है, लंब को हम लोग P से लिखेंगे। अब यहाँ पे बचा आधार, तो यहाँ BC है जो, देखिए एक कर्ण पता चल ही गया, लंब पता चल गया, एक बचा जिसको हम लोग आधार लिख लेंगे। अब आपसे कोई पूछ दे कि क्या आधार हमेशा नीचे रहेगा, तो देखिए समकोण त्रिभुज में यदि हम इस कोण को थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता लंब, ये हो जाता आधार। लेकिन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं क्या? लंब, कर्ण और आधार। इसकी सहायता से हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे, या तो लंब निकालने के लिए सीखेंगे, या तो आधार निकालने के लिए सीखेंगे, या तो कर्ण निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए जितना भी फॉर्मूला है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, सबसे जो बड़ी भुजा रहेगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। और एक उपाय तो और है इसके जानने के लिए कि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे। इसमें ये मेन होता है फॉर्मूला, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का कर्ण, यदि किसी त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर हो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला दिया हुआ है, ये तीनों को आपको याद कर लेना है। देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, यानी यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देंगे कर्ण बराबर, कर्ण निकालो, तो कर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इसका दोनों का ऐड करने के बाद इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अगला है कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हो गया अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यानी कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे उसमें से आधार के स्क्वायर घटा लेंगे
और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज का कर्ण यानी मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तब इसका स्क्वायर का मतलब हुआ 5 को 2 बार गुना करना, यानी 5 गुने 5 यही होता है 5 का स्क्वायर। आपसे बोल दे कि 5 का स्क्वायर निकालिए, तो 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे यानी क्या आ जाता है 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25, यही होता है स्क्वायर, जो स्क्वायर बोल रहे हैं हम। तो अब हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर तथा आधार 9 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चाहिए तो आप सबसे पहले इसका फिगर भी बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर बना लिया। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका भी कोण समकोण है, और समकोण के सामने वाला को हम लोग कर्ण लिखेंगे, तो यानी कर्ण दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग आधार मान लें, यानी BC को आधार जो कि दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है लंब की लंबाई, यानी इसका AB निकालना है, यानी लंब निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार बराबर 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, तो लंब, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लंब बराबर क्या होता है। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि लंब बराबर होता है स्क्वायर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। देखिए लंब यहाँ पे क्या है AB, यानी हमें AB निकालना है। AB बराबर कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग यहाँ पे 15 दिया हुआ है, बट इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC के स्क्वायर माइनस, और एक आधार कितना है, आधार को हम लोग BC बोल सकते हैं, BC के स्क्वायर। ठीक है, अब सबका हम लोग मान रख लेंगे। तो यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है 15 और BC का मान दिया हुआ है 9। ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 के स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 225 में से 81 को हम लोग घटाते हैं तो 5 में से 1 4, 12 में से 8 गया 4, बचा 1, यानी बचा 144। और आपको पता होगा कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, नहीं पता तो आप निकाल लीजिए। तो जो कि 144 का वर्गमूल होता है कितना 12। ठीक है, तो यानी कि जो इसका लंब की लंबाई आया कितना आया 12 सेंटीमीटर। यदि आपको वर्गमूल नहीं आता तो पीछे जा कर के देख लीजिए, पीछे एक वीडियो डाला हुआ है वर्गमूल निकालने के लिए, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि लंब की लंबाई है। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए लंब और आधार दे करके बोलेगा कि आप यहाँ पे इसका कर्ण निकालिए। ठीक है, आधार और लंब दे करके बोलेगा आपको यहाँ पे कर्ण निकालिए, फिर आपसे बोल देगा कि इसका लंब और कर्ण दिया हुआ है, इसका आधार निकालिए। ऐसा प्रश्न आपको आगे मिल सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इतना हम बड़ा बड़ा ना लिखें तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। ये कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस। तो सबका शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं। कर्ण को जगह पे हम लोग H लिखेंगे, तो यानी आपसे पहला यहाँ पे पूछ लेगा, पहला फार्मूला जो ऊपर लिखे हैं उसी को हम लिख रहे हैं, यानी H बराबर क्या होता है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि H बराबर अंडर रूट P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हम लोग दूसरा फार्मूला को नीचे लिख लेते हैं। लंब बराबर क्या होता है, यानी P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होता है H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक और तीसरा, यानी आधार बराबर क्या होता है, बेस बराबर क्या होता है, यानी B बराबर
इसको हम लोग लिख सकते हैं एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। अब पाइथागोरस पर में क्या होता है, तो मीन जो कि जिससे सब बना है, मीन होता है पाइथागोरस पर में, जिसको हम लोग लिखते हैं कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसी से सब निकला है, ठीक है, इसी से तीनों निकला है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।